हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर टीचर देव पंचाल। तो आज की हमारे क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, क्लास 6, फेबल्स एंड फॉक टेल्स। उसके अंदर भी हमारा अलग से एक चैप्टर दिया गया है, उसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो चलिए विदाउट एनी डिस्टरबेंस एंड टाइम वेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सो तुमको अच्छा लगेगा चैप्टर, और अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स को बताइए, और हमें बताइए कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ये इंग्लिश यूनिट 1 है, फेबल्स एंड फॉक टेल्स, चैप्टर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू। एंड इसके अंदर भी सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का, ठीक है। एक काम करते, क्या करें, चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लेते थोड़ा सा। वाटर ऑफ ड्यू इज अ शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी बाय इंडियन राइटर सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति हमारे इंडियन राइटर है, उनके द्वारा लिखी गई एक छोटी सी, एक प्रोत्साहन देने वाली एक कहानी है। हर वर्क्स रिवॉल्व अराउंड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारतीय जो कल्चर होता है, जो ट्रेडिशंस होते हैं, उसके आजू बाजू इनका काम घूमता रहता है, मतलब उसके रिलेटेड काम लिखते हैं। देयर राइटिंग स्टाइल इज सिंपल विद प्रोफाउंड मोरल लेसन्स। मतलब लोकगीत, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं तुमको समझाना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा, मतलब अच्छे लेसन्स, कुछ अच्छा सिखाते हैं ना, वैसी कहानियाँ तो इनकी ज़्यादातर सिंपल स्टोरी उसमें होती है। लाइक मोस्ट ऑफ आवर वर्क्स, लाइक द बैकड्रॉप ऑफ बॉटल ऑफ ड्यू हैज ऑल्सो बीन सेट इन रूरल इंडिया। के उनका एक और बैकड्रॉप है वाटर ऑफ ड्यू, ये भी रूरल इंडिया के अंदर इनका एक सेट किया गया है। Rama, Renrod's son, is ignorant of his inheritance and family in his obsession with his quest for shortcuts like a magic potion. ये सब इंट्रोडक्शन है। रामा, रेनरॉड्स यानी जमीन जिसकी होगी उसका बेटा है, वो उसकी इनहेरिटेंस उसको लेके बहुत इग्नोरेंट है, और इन हिज एंड फैमिली इज इन हिज ऑब्जेशन विद द क्वेस्ट फॉर शॉर्टकट्स लाइक मैजिक पोशन। मतलब ये सोचता है शॉर्टकट, कोई काम इजी वे में कर रहे, शॉर्टकट में इसका थोड़ा ज़्यादा मानता है कि वो एक मैजिक पोशन होता है, शॉर्टकट मानना है ऐसा, ठीक है। द कैरेक्टर इन मूर्ति स्टोरीज आर पॉजिटिव रोल्स मॉडल लाइक मधुमती एंड माहीपति। हाँ, रोल मॉडल हमारे दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एक है मधुमती और एक है माहीपति। दे टॉट रामा वैल्यूएबल लेसन बाय यूजिंग हिज ऑब्सेशन विद अ मैजिक पोशन दैट टर्न्स थिंग्स इनटू गोल्ड। हाँ, अच्छा बढ़िया। तो वो है ना, एक इसको बहुत ही अच्छा वाला लेसन सिखाते हैं कि उसकी ऑब्जेक्शन जो होती है ना मैजिक पोशन के लगते, मतलब ऑब्जेक्शन यानी वो बोलते हैं किसी चीज़ से ऑब्जेस्ट होना, बहुत मेरा प्रभावित होना, या उससे बहुत कनेक्टेड रहना, ऐसा कुछ, या उसको बहुत ज़्यादा बिलीव करना। तो कुछ चीज़ों को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है मैजिक पोशन, तो उससे उसकी ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दे पाइवटेड हिम टू वर्क ऑन हिज इनहेरिटेड लैंड फॉर 6 years। वो उसको, उसकी जो मतलब जो पापा के द्वारा जमीन ली गई, इनहेरिटेड उनकी खानदानी जमीन होती है, उसके ऊपर 6 साल काम करने को उसको देते हैं, काम करने देते हैं। आफ्टर द स्प्रिंकल ड्यू फेल्ड टू टर्न द कॉपर बॉटल इनटू गोल्ड, मधुमती ब्रॉट द बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू प्रूव टू हिम दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स लाइक मैजिक पोशन। आफ्टर द स्प्रिंकल ड्यू फेल्ड टू टर्न द कॉपर बॉटल इनटू गोल्ड, कि कुछ स्प्रिंकल ड्यू की हमें इधर बात करी गई है, हम भी नहीं जानते वो क्या चीज़ है, क्या कोई चीज़ होगी स्प्रिंकल ड्यू, वो काम नहीं कर पाती, कॉपर वाटर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। उस समय मधुमती जो होती है ना, वो सोने के सिक्के लेके आती है, मतलब एक पूरा बक्सा भरा सोने के सिक्कों से लेके आती है, ताकि वो उसको प्रूव कर सके कि मैजिक पोशन जैसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। इट्स ओनली थ्रू हार्डवर्क दैट ही कैन मेक वेल्थ। आप अपना काम बस आपके हार्डवर्क से कर पाते हैं, उसी से आप पैसे, वेल्थ जो भी है आप वो कमा सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया। रामानाथा वॉज अ लैंडलॉर्ड सन। जमीन होती है ना, जमीन, लैंडलॉर्ड, बहुत एकड़ एकड़ में जमीन होती है, उसको लैंडलॉर्ड बोला जाता है। उसका ओनर, उसका बच्चा, वो था रामानाथा। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही इनहेरिटेड ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। Instead of dedicating his time to this land, he was wasting time for searching for a magic potion.
यहाँ में क्या बताया गया है कि उसके पापा की डेथ के बाद, उसके पापा की मृत्यु के बाद, उसकी जो ही इनहेरिटेड ट्रैक्स ऑफ लैंड, मतलब बहुत सारा उसको खानदानी जमीन मिलता है, लेकिन इस जमीन को टाइम देने की उल्टा में, मतलब जमीन मिली है तो खेती बेती करनी पड़ेगी ना, तो वो जमीन को टाइम नहीं देता, उसके उलट में क्या करता है ना, वो अपना समय बर्बाद करता है किस चीज़ के पीछे, मैजिक पोशन ढूंढने के पीछे उसका समय बर्बाद करता है। आफ्टर बीइंग चीटेड बाय मैनी पीपल ही वाज स्टिल डिटरमाइंड टू फाइंड अ मैजिक पोशन। बहुत सारे लोगों ने उसको धोखा दिया होता है, लेकिन तब भी वो बंदा रहता है ना, बहुत डिटरमाइंड होता है। किसके पीछे डिटरमाइंड, यानी उसके पीछे ही पड़ा है, मतलब पूरा दिल लगा के पूरा दिमाग से उसके पीछे ही पड़ा है, पूरे डिटर्मिनेशन से वो अगर आप पूरे डिटर्मिनेशन पढ़ाई करें तो अच्छा रहता है, बस वैसा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पूरा डिटरमाइंड है मैजिक पोशन के पीछे। हिज वाइफ मधुमती वॉज एंशियस अबाउट गोइंग पेनिलस इन फ्यूचर। उसकी जो वाइफ रहते हैं ना, वो टेंशन में आ जाते हैं, एंशियस अबाउट मतलब थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि पेनिलस, पेनी यानी करेंसी, जैसे हमारा रुपीज रहता है ना, वैसे उनका पेनी रहता है। तो सोचती है, थोड़ी टेंशन में आती है कि भविष्य में ना उनके पास शायद पैसे होंगे ही नहीं, ये ऐसा ही करता रहेगा। रामा आस्क्ड द सेज महीपति विजिटेड हिज टाउन अबाउट द मैजिक पोशन। सेज यानी संत या फिर मुनि, वो महीपति नाम के मुनि होते हैं। रामा उनको पूछते हैं कि जो उनके टाउन में आए थे ना, तो उनको मैजिक पोशन के बारे में पूछते हैं। द सेज टोल्ड हिम दैट ही हैड टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू। ड्यू यानी ओस पड़ी नहीं होती भाई, सुबह सुबह में तुम बाहर निकलोगे तो झाड़ पेड़ पे, आपकी गाड़ी पे या विंडो पे ओस हो जाती है, पानी के ड्रॉपलेट्स, उसको मॉर्निंग ड्यू कहा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द यूज ऑफ बनाना प्लांट। ठीक है, मैंने यूज बोला ना, तो बनाना प्लांट आया ना, तो वो संत उनको बोलते हैं कि भाई साहब, आपको है ना सुबह सुबह में 5 लीटर, 5 लीटर बहुत ज्यादा है भाई, ओस कलेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं है, बूंद बूंद होती है भाई, पूरा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो बोला गया है कि 5 लीटर मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करना है, किसके ऊपर से, बनाना की पत्तों के ऊपर से 5 लीटर मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करके लाइए। द सेज देन चैंट सम मैजिक चैंट ओवर द बॉटल ऑफ ड्यू। फिर जो संत मुनि होते हैं ना, वो कलेक्ट करके लाता है, बॉटल ऑफ ड्यू जो होती है उसके ऊपर कुछ मंत्र फूकते हैं, मंत्र बोलते हैं। ठीक है, सिंस विंटर्स और ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इट वुड टेक ईयर्स टू कलेक्ट द ड्यू। जैसे कि आप जानते हो, विंटर, समर, रेनी सीजन सबका एक टाइमिंग है, 4 महीने का टाइम होता है। तो बोला जाता है यहाँ पे, जैसे कि विंटर्स तो बहुत ही कम महीने के होते हैं, तो उसको साल लग जाते हैं, ईयर्स, सालों लग जाते हैं वो ड्यू कलेक्ट करने के लिए। तो सेठ then suggested that he could plant as many banana plants as he wanted, but the plants should be under his care। कि संत उसको बोलते हैं कि तुम्हें जितने भी बनाना प्लांट्स प्लांट करने हो ना, तुम उतने कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उन बनाना प्लांट्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, Rama sowed rows of banana plants on the inherited land to collect the dew, which eventually helped him to turn into a huge banana plantation। कि रामा जो होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा बनाना प्लांट्स उनके खेत में सो करते हैं, तो वो उनको हेल्प करता है किस चीज़ में, कि उनका पूरा खेतर है ना, बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन बन जाता है, और खेती बहुत बड़ी खेत बना देते हैं वो, समझे। ड्यू कलेक्ट करने के चक्कर में उनका पूरा खेती बड़ा मस्त प्लांटेशन हो जाता है, प्लांटेशन फील्ड्स बोलते हैं उस टाइप से। His wife मधुमती also helped him collect the dew and sell the banana crop in the market। उसकी जो वाइफ होती है, उनकी जो वाइफ रहती है मधुमती, वो भी उनकी मदद करती है किस चीज़ में, ड्यू कलेक्ट करने के अंदर, और बनाना क्रॉप को मार्केट में बेचने के लिए उनकी मदद करते हैं। 6 साल के बाद ही कलेक्टेड 5 liters of dew in a copper bottle which he brought to the sage। The sage then chanted some magic words over the collect dew and gave it to the Rama। 6 साल के बाद हमारा भाई 5 लीटर कलेक्ट कर देता है कॉपर बॉटल में से, और कॉपर बॉटल में भर देता है, जो सेज के पास, संत मुनि के पास लेके जाता है। फिर वो थोड़ा कुछ मंत्र फूकते हैं, मंत्र बोलते हैं उस कलेक्टेड ड्यू के ऊपर, और उसको रामा को वापस कर देते हैं। He sprinkled some dew of the copper bottle, but it didn't turn gold। रामा felt he had wasted his 6 years। फिर है ना, रामा जो होता है वो कॉपर बॉटल के ऊपर थोड़ी सी ड्यू को स्प्रे करते हैं, मतलब फेंकते हैं, थोड़ी क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंकल करते हैं, लेकिन फिर भी वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता। रामा सोचता है कि 6 साल बर्बाद हो गए,
His wife Madhumati then came with the box of gold coins. The Seth told Rama that he could told him the truth about the magic potion. Uh-huh. Whatever. But he thought he wouldn't listen to his advice, so Mahipati had to use Rama's belief to work him tread of on the pain of hard work. रुको थोड़ा पढ़ लेता हूँ. उसके वाइफ मधुमती जो होते हैं ना, फिर गोल्ड के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेके आते हैं. The sage told Rama that he could have told him the truth. सेज बोलते हैं कि उनको है ना रामा को बता देना चाहिए था मैजिक पोशन की सच्चाई के बारे में, लेकिन वो सोचते हैं कि ये भाई भरोसा नहीं करेंगे और उनकी एडवाइस वो सुनेंगे नहीं. तो महिपति है ना, रामा की श्रद्धा होती है और जो विचार होते हैं मैजिक पोशन के उसका यूज करते हैं. वो उनको हार्ड वर्क के रास्ते पे जाने के लिए वो उनकी जो खोटी श्रद्धा होती है ना उसका यूज करते हैं ताकि वो केले के पत्ते निकाले ना, बस उस टाइप से. He wanted Rama to lead a successful hard-working life rather than believe in shortcuts like a magic potion. तो वो चाहते थे कि रामा है ना एक अच्छी सी जिंदगी जिए जिसमें वो मेहनत करे, कमाए और आगे बढ़े. इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करे, जैसे शॉर्टकट्स होते हैं, मैजिक पोशन होते हैं, इन सब पे भरोसा नहीं करे, आगे बढ़े, मेहनत पे ध्यान दे. रामा अंडरस्टूड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम एंड स्टार्टेड वर्क ऑन हिज बनन अप्रेंटिसशिप. विजडम 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 पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है तुम खुद लिख लेना. रामा जो होते हैं ना, रामा अंडरस्टूड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम, कि जो भी समझ गया है बंदा, मेहनत से ये सब होता है, मैजिक पोशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और अच्छे से मेहनत करना चालू कर देता है उसकी बनन अप्रेंटिसशिप पे. चलो ठीक है, अपना लेक्चर तो यहाँ ओवर हुआ. चलो ब्रो, और अब जो भी मेरे वीडियोस देखता है, सुनता है एक्सेट्रा पीपल, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी कोई अच्छी वीडियो मिलेगी. चलो बाय बाय, गुड डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय.